आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही डरावनी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अनदेखी काली ऊर्जा किसी इंसान से इस कदर जुड़ जाए कि उसकी जिंदगी के पूरे 10 साल तबाह कर दे? सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? ये एक ऐसा डरावना थॉट है जो दिमाग को सुन कर देता है, और हमारा आज का ये पूरा एक्सप्लेनर इसी एक खौफनाक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरा बुरा सपना शुरू कैसे हुआ। महज 6,000 रुपए से। जी हाँ, 2010 के पुणे में एक 1 BHK फ्लैट का ये सस्ता किराया ही वो ट्रिगर पॉइंट था। कोई पुराना डरावना किला नहीं, बल्कि एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली जगह जिसने एक भयानक दास्तान की शुरुआत की। भाग 1, डापोडी का सस्ता फ्लैट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शुरुआत में डापोडी का ये फ्लैट बिल्कुल एक सपने जैसा था। 4 दोस्त, दीपक, रवि, सुमित और गगन, एकदम खुश, पैसों की कोई खास दिक्कत नहीं और दोस्ती ऐसी कि बस क्या कहने। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपना ड्रीम हैंगआउट स्पॉट मिल गया हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। फ्लैट में शिफ्ट होने के महज 15 दिनों के अंदर ही सब कुछ बदल गया। उनके पैसे अजीब तरीके से खत्म होने लगे, गहरी दोस्ती में अचानक दरारें आ गई और बात बात पर भयानक गालियों वाली बहसें शुरू हो गई, मानो उस फ्लैट की नेगेटिविटी ने उन्हें अंदर तक जकड़ लिया हो। भाग 2, फ्लैट का काला साया। और यहीं से चीजें बद से बदतर होने लगीं। धीरे धीरे ये मनहूसियत एक खौफनाक रूप लेने लगी। फ्लैट का जो वॉशरूम था ना, वो हमेशा असामान्य रूप से बर्फ जैसा ठंडा रहता था। डर और रोज के झगड़ों से तंग आकर रवि ने तो अचानक से वो फ्लैट ही छोड़ दिया। अब हॉल में दीपक अकेला सोने लगा था। और फिर वो रात आई। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। एकदम सन्नाटा। हॉल में अकेले सोते हुए दीपक की अचानक आंख खुली। कुछ तो बहुत ही अजीब और भारी सा महसूस हो रहा था। दीपक ने सामने देखा और उसकी सांसें वहीं की वहीं अटक गईं। मेन डोर से एक घुप अंधेरा, एक बिल्कुल काला साया अंदर की तरफ आ रहा था। बिना कोई भी आवाज किए वो साया खिसकता हुआ सीधा किचन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि वो साया जमीन पर नहीं चल रहा था, वो हवा में करीब 15 सेंटीमीटर ऊपर तैर रहा था। इसे देखकर दीपक का शरीर इस कदर सुन्न पड़ गया कि सुबह 5 बजे तक वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। उसे स्लीप पैरालिसिस का एक भयानक दौरा पड़ा। और पता है, अगले दिन जब उसने दोस्तों को ये बताया तो सबने उसका मजाक उड़ाया। और ये बात इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि वहां कुछ तो बहुत गलत था, क्योंकि ये सिर्फ दीपक का वहम बिल्कुल नहीं था। सालों बाद उनके एक दोस्त कुणाल ने एक ऐसा राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि एक दोपहर जब वो सो रहा था तो किसी अनदेखी ताकत ने उसे सच में घसीटते हुए उसी किचन तक खींच लिया था। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उस दिन के बाद वो कभी उस फ्लैट में लौटकर नहीं गया। अब जब इस पूरी कहानी की गहराई में जाकर छानबीन की गई तो मकान मालिक का एक बहुत ही डरावना राज सामने आया। स्रोतों के अनुसार उस फ्लैट में पहले एक महिला की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। मकान मालिक ये बात बहुत अच्छे से जानता था और शायद इसीलिए वो जानबूझकर वो फ्लैट सस्ते दामों पर केवल बैचलर्स को किराए पर देता था, फैमिलीज को नहीं। ये एक ऐसी जानकारी है जो उस जगह के डरावने इतिहास को बिल्कुल साफ कर देती है। भाग 3, लोनावला की खौफनाक रात। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस घटना के 6 साल बाद 2016 में दीपक अब पिंपल गुरव में शिफ्ट हो चुका था। लेकिन वो भारीपन, वो अजीब सी ऊर्जा अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसका क्लाइमैक्स तब हुआ जब एक रात 9:30 बजे थोड़े नशे और ईगो के चक्कर में दीपक और उसका नया दोस्त अरमान अपनी बाइक से लोनावला के लिए निकल पड़े। उस खाली हाईवे पर अजीबोगरीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो किसी को भी डरा दे। पूर्णिमा की सुनसान रात। पहले उन्हें 3 ट्रक दिखे, जिनमें से तीसरे ने अचानक एक खतरनाक कट मारा। फिर उन्हें सफेद कपड़े पहने, हाथ में लाठी लिए एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी दिखा, जिसका रिस्पॉन्स एकदम सुन्न था। लेकिन टाइगर पॉइंट पहुंचने पर जो हुआ वो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला था। वहां सेफ्टी रेलिंग के पास एक 10 फुट की लोहे की रॉड फंसी हुई थी और अचानक मानो कोई अनदेखी शक्ति अरमान पर हावी हो गई हो।
वो किसी गहरे सम्मोहन में अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना उस रेलिंग को पार करके सीधे गहरी खाई की ओर बढ़ने लगा। और ठीक उसी पल एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। उस गहरी खाई के अंधेरे में से एक सफेद गाय जैसी आकृति बेहद खौफनाक आवाज करती हुई आई और उन दोनों के शरीर के आर पार निकल गई। इस जबरदस्त झटके ने दीपक को अचानक उस अजीब सी ट्रांस स्टेट से बाहर निकाला और उसने बिना एक सेकंड गंवाए अरमान का हाथ पकड़ा और उसे खाई में गिरने से ठीक पहले वापस खींच लिया। भाग 4 रहस्यमयी मौत और बर्बादी। ये वो मोड़ था जहां से सब कुछ बुरी तरह बिखरने लगा। उस रात लोनावला में जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन स्रोतों के अनुसार जो काली ऊर्जा उनके साथ जुड़ गई थी उसने अब अपना असली खेल शुरू किया। घर लौटने के बाद दीपक और अरमान के बीच भयानक ईगो क्लैश हुए। उनकी अच्छी खासी दोस्ती पूरी तरह टूट गई। अरमान आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया और वहां रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। दीपक के मन में भयंकर अपराध बोध भर गया क्योंकि उसने अपने ईगो की वजह से अरमान से आखिरी बार मिलने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद दीपक का पूरा जीवन तबाह सा हो गया। वो गहरे डिप्रेशन में चला गया, रिश्ते टूट गए और हालत ये हो गई कि वो किसी भी नौकरी में 3 से 6 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बढ़ता गया, क्योंकि ये सिर्फ एक रात का डर नहीं था। 2010 के उस डापोडी फ्लैट से शुरू हुआ ये खौफनाक सफर 2016 के लोनावला हादसे से होते हुए 2018 तक एक इतने भयंकर चक्र में बदल गया कि दीपक को हार मानकर सब कुछ छोड़ना पड़ा और अपने होमटाउन शिरडी वापस लौटना पड़ा। ये पूरे 1 दशक तक चलने वाला एक जानलेवा अटैचमेंट था। और इसका असर शारीरिक रूप से कितना भयानक था, जरा इस आंकड़े को देखिए। महज 52 किलो, 72 किलो का एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान हर वक्त महसूस होने वाली उस नेगेटिविटी और घबराहट के कारण सूख कर कांटा हो गया था। इस खौफ ने उसकी सेहत को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। भाग 5 ऊर्जा और अंतिम सबक, जहां से अंततः रिकवरी की शुरुआत होती है। शिरडी लौटने पर जब दीपक के मामा ने उसकी ये हालत देखी तो वो तुरंत समझ गए कि ये सिर्फ कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वे उसे एक आध्यात्मिक गुरु, एक बाबा के पास ले गए। वहां उनकी एक शुद्धिकरण पूजा की गई और सुरक्षा के लिए कुछ मंत्र दिए गए। और हैरान करने वाली बात यह है कि वहीं ये भी पता चला कि इस पूरी अवधि में किसी ने उन पर काला जादू करने की भी कोशिश की थी। खैर, इन आध्यात्मिक उपायों के बाद ही दीपक की हालत में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। उस अनदेखी काली ऊर्जा ने दीपक की जिंदगी के सबसे कीमती साल जरूर चुरा लिए। उन्हें अकल्पनीय संघर्ष झेलना पड़ा जो शायद किसी को भी तोड़ दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उनकी रिकवरी हो रही है। आज दीपक अपनी कम्युनिटी में एक कोचिंग क्लास चला रहे हैं और एक लोकल सिंगर और कंपोजर के रूप में अपनी जिंदगी की एक नई और काफी पॉजिटिव शुरुआत कर रहे हैं। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या अनजान और रहस्यमयी जगहों की ऊर्जा को कभी भी हल्के में लिया जा सकता है? ये घटना एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि महज थोड़े से रोमांच के लिए ऐसी डरावनी जगहों पर जाना या आध्यात्मिक सीमाओं को अनदेखा करना कितना भारी पड़ सकता है। अगली बार जब भी कोई किसी अनजान या रहस्यमयी जगह पर कदम रखने की सोचे तो इस कहानी और इस सवाल पर एक बार विचार जरूर होना चाहिए, है ना?